नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याजायाणं नमो लोये सर्वसापोनं नमः शमय साराय स्वानुभूत्या चकासते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावात्तरचे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सबको ज़्यादा समझाने की जरूरत तो नहीं है। दुख का मूल मोह, लेकिन इसका भाव भाषण नहीं, इसका भाव भाषण नहीं है। अब महीनों की पढ़ाई है इसके पीछे, आपको महीनों पढ़ाया जा सकता है, लेकिन हम तो आपको विद्वान लिखो मत बेटे, लिखो नहीं, पूरा उपयोग लगा के सुनो ध्यान से, लिखना तो हो जाएगा। इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, ये तो हमें केवल बताने का तरीका है। आप इसके मर्म को पकड़ो, बिल्कुल एकाग्रता से सुनो ध्यान से। लिखना नहीं, बाद में लिख लेना, समझने में पूरा वजन दो, क्योंकि बहुत गरिष्ठ है बात। मोह अव्यक्त है और 7 कर्म व्यक्त है। क्या कह रहा हूँ? मोह अव्यक्त है, दुख का मूल अव्यक्त है, साता वेदनी असाता वेदनी व्यक्त है। सारे जगत को बिना सिखाए ही साता वेदनी सुखरूप और असाता वेदनी दुखरूप लगती है। सबको लगती है वो तो ठीक, हमको भी लगती है। बोलो, आपको भोजन की अनुकूलता है तो ये आनंद रूप है कि दुख रूप है? आनंद रूप है। आओ आओ भाई, आओ आओ, गली लगाए, ठहरो भाई, सबसे बढ़िया कमरा तुम्हें मिला। तुम्हें पहला सुख यही होता है, देखो हमारा पुण्य का हो जाए, अमायन में सबसे बढ़िया कमरा हमें मिला, बिल्कुल भोजन पानी ऐसा वैसा। हमारा मतलब है हमारा सीधा 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 उस व्यक्ति पे चला जाता है। अब इस पे मेहनत करने की जरूरत है। मैं इसे समझाने के लिए, आपको पता है मोह के 2 भेद हैं, दर्शन मोह और चारित्र मोह। दर्शन मोह पे भजन देंगे अभी तक, लेकिन चारित्र मोह के बारे में एक बात कह देना है। जो शास्त्र पढ़ करके चारित्र मोह है ऐसा कह करके पाप करते हैं, वो दर्शन मोह करते हैं। शास्त्रों में तो लिखा है, ज्ञानी भी तो करते हैं, ज्ञानी की भी तो व्यवहार करते हैं, ज्ञानी भी तो एसेट्रा। हमने गुस्सा कर ली तो कौन सी बात होगी? वे भरत बाबू लड़ सके तो हम नहीं लड़ सके। कहने का मतलब है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ज्ञानियों के जीवन में अस्थिरतावत कसायों की प्रवृत्ति दिखाई देती है। बहुत शांति से बोला, अस्थिरता बस कसायों की प्रवृत्ति। कल से इसकी चर्चा अपन ज्यादा करेंगे, कल से। आज इसकी चर्चा करना है अपने को। क्या होती है अस्थिरता? तुम तो शास्त्रों का नाम लेकर, ज्ञानियों का नाम लेकर के अस्थिरता का पक्ष ले रहे हो, और अस्थिरता का पक्ष दर्शन मोह है। दोष होना उतना बुरा नहीं, लेकिन दोषों का पक्ष, हमारी क्या गलती है बताओ, हमारी क्या गलती है? ज्ञानी भी तो ऐसे करते हैं। देख लो शास्त्र में इस गुणस्थान में इतनी कसाय रहती है,
रहती हमें ही पता रहती है, नहीं तो कसाय का पक्ष ले रहे हो। अभी इस पर मैं ज़्यादा व्याख्या नहीं करना चाहेगा, बाद में करेंगे इसकी चर्चा। दिमाग में तो बहुत घूमता है ऐसी बातें बताने के लिए, लेकिन वस्तु की अश्रद्धा, वस्तु की अश्रद्धा, इस पे मेरा वजन इस समय है। मैंने इतने शब्द लिखे हैं, वस्तु, कथन, कथक, ग्रंथ, निमित्त आदि। ठीक, बहुत ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं, मूल पे सुनना ध्यान से। भूखे आदमी को रोटी चाहिए, भूखे आदमी को रोटी चाहिए, तो वो तो वस्तु पे नजर रखता है। लेकिन जब आत्मकल्याण की बात आती है तो हम उल्टा करते हैं। आत्मा बताने वाले ग्रंथ अच्छे लगने लगते हैं, आत्मा बताने वाले प्रवचनकार, निमित्त अच्छे लगने लगते हैं, आत्मा का कथन अच्छा लगने लगता है। समझ गए कुछ क्या कहा? इसी का नाम दर्शन मोह है। गुरुदेव श्री की भाषा में बोलो, जाग तो जी वो चैन है जो 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 नहीं थे। मैंने इतनी बढ़िया लाइन है, हालता चालता भगवान त्रैकालिक गायक ध्रुव, नाम कुछ बदल दे, पांडमी वाह नाम कुछ रख दे, अब हम उसे देखने के बजाय अरे भैया गजब है, भैया निश्चय के ग्रंथ गजब है, निश्चय के कथन गजब है, भैया इन पंडित जी को संग नहीं छोड़ेगी। तत्काल का लगता है अब इन पंडित जी को संग नहीं छोड़ेगी। ऐसे ध्रुव की बात बताने वाले कहाँ मिलते हैं आजकल? हाँ, और ये है दर्शन मोह अनादि का। क्या तुम इस बात के लिए तैयार हो कि ध्रुव देख, सुनते से ध्रुव देखो, ध्रुव बताने वाले वचन, कथक माने कहने वाले, कथन करने वाले कथक, ग्रंथ, निमित्त, देशागुरु, परंपराएं, फिर सब लगा लेना तो मुझे जो कहना है सब। हमें किस किस की महिमा आती है। फिर से कहता हूं, भूख लग रही तो भोजन चाहिए, तो भोजन परस रहे हम, अरे भैया धन्य जे कलछी, अरे धन्य कढ़ैया, कितना टेस्टी बनी, गजब भैया, ऐसी कढ़ैया हमें दो दे। हाँ, तू भूखा है और भोजन मिल रहा है। सही बताऊं कहाँ नजर जाती है? ईमानदारी से बोलो, आपको जैसे हमारे प्रवचन अच्छे लगते हैं तो तत्काल क्या भाव आता है, अब इनका संग नहीं छोड़ेंगे, अब तो इनके पास चलेंगे, इनके पास रहेंगे। तुम उतने दूर क्यों चले गए? लिखो मत, लिखना नहीं है पे भले, अब पीने का काम बंद हो गया, जब पी लो जैसे लिखा खा दम जी, तो हमने कच्ची कच्ची तो लिखेंगे ही, ऐसे तो हम कितने चार्ट बना देंगे। हमारा मतलब पी जाओ इसको। हाँ, अब देखो इस समय वही दर्शन हुआ, अगर लेख अच्छा था तो हमने लिखने लगे, उपयोग वहां चला गया। हम कह रहे हाल तक हाजिर हाजूर, भगवान पोते आप, आत्मा पोते आप, पारिणामिक भाव नाच, पारिणामिक सुनते से नाच उठे, नहीं घटता नहीं। पंडित जी रचना बहुत अच्छी है, ले भजन कहाँ चलो, क्यों? पंडित जी की रचना अच्छी है कि उससे अनंत गुना अच्छे तुम हैं, कहीं हैं का उदय। धन्य पंडित जी का उपकार, क्या रचना लिखे गए, कैसे लिखी होगी, रात को दिन को, अरे गजब हो गया। मैंने हम उस द्रव्य क्षेत्र काल भाग के बारे में सोचने लगे, खाली छोड़े नहीं जगह, हम उस द्रव्य क्षेत्र काल भाग के बारे में सोच लगे। धन्य है 2000 वर्ष पहले आचार्य आदि वो कुंदन स्वामी ने कैसे ग्रंथ लिखे होंगे भैया। अरे भैया हमें तो उनकी महिमा आ रही, अरे प्रभु उनकी महिमा तो इसलिए आई थी कि अपनी महिमा बताई थी। मैं फिर कह रहा हूँ, दर्शन मोह इसका नाम है, और तो जो है वो है ही, दर्शन मोह इसका नाम है कि वस्तु की महिमा नहीं आती, इसलिए शब्द लिखा है वस्तु की अश्रद्धा। देखो अभी इस पर विश्वास नहीं आया, बाकी सब लगे प्रवचनकार बढ़िया, शैली अच्छी, फला ये अच्छा, आचरण बढ़िया, फला अच्छा, सब बढ़िया। मैंने हमने तुम्हें भूख लग रही है, भोजन दे रहे हैं, तो भोजन की कीमत नहीं आ रही, दी बेस्ट भोजन दे रहे हैं, उसकी कीमत नहीं आ रही। हमें इस बात की महिमा आ रही, कलची कढ़ैया, भोजन करने के बाद भोजन की महिमा नहीं है, किसकी महिमा आ रही है? वो बाई कितनी अच्छी बनाए वाली। ये दृष्टांत भी एक देश है, क्या कह ही ना पड़ते। हम एक बात कह रहे हैं, फिर से कह रहे हूँ, बताओ
यदि हम तुम्हें अनंत कष्ट में हो, अनंत कर्जे में पड़े हो, अनंत कर्जे में, और बहुत भूखे प्यासे तड़फ रहे हो, और हम तुम्हें तुम्हारी निधि चिंतामणि दिखा दें, तुम्हारे पास ही रखी है, तो तुम तत्काल चिंतामणि का प्रयोग करके सुखी होगे या हमारे पैर ही पड़ते रहोगे? चिंतामणि खोज दे, धन्य भैया आपको उपकार, हम अब जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, हम आपको आगे पीछे घूमेंगे। अरे चिंतामणि का तत्काल प्रयोग कर ले, ये सारे कर्जे चुक गए, ये महल, ये भोजन, ये सारी सब मिट गया। क्या करोगे? बोलो तत्काल क्या करोगे? बोलो बोलो क्या लिखा है मोह के बारे में? दर्शन मोह मिटाने के लिए कलश में क्या लिखा है? इदानीम इदानीम, तत्काल तत्काल। अभी भी सही बताने कौन कौन को विश्वास आता है कि अभ्यास सम्यक दर्शन हो जाए? अब तो भैया बहुत अभ्यास करना पड़ेगा। अब लटक गई गाड़ी। यह है दर्शन मोह। त्रैकालिक वस्तु ज्यों की त्यों है, ये श्रद्धा छोड़कर हमें अभ्यास करना पड़ेगा, तब अनुभूति होगी। भजन काय पे चला गया? अभ्यास पर। ऐसे नहीं हो जाए एक दिन में, रोज सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सत्संगति करना पड़ेगी, सटावे। ठीक है, इसको हमने पिछले दिनों में कहा था संस्कृति। लेकिन संस्कृति, ध्यान रखना, संस्कृति की दो बात कही थी आपको, एक मरी मराई संस्कृति और एक जीवंत संस्कृति। मरी मराई संस्कृति खराब शब्द उस दिन भी किसी ने कहा था, ऐसे नहीं कहो, ऐसे मत कहो, नाम बदल दो। अरे नाम क्या बदला है? मरी मराई मैंने ठटरी के श्रृंगार के समान कही है वो संस्कृति। ठटरी कहा है, लिखा है कि नहीं लिखा है? ऐसे अणुव्रत महाव्रत जिसमें सम्यक नहीं है, ठटरी के श्रृंगार के समान। हम उनके लिए नहीं कह रहे, उनसे नहीं कह रहे, तुमसे नहीं कह रहे, हम तो अपने लिए कह रहे। जीवंत संस्कृति क्या है? ध्यान रखना, उस संस्कृति को संस्कृति कहते हैं जिसमें त्रिकाली भगवान आत्मा ध्रुव की महिमा आती है, उसका पोषण होता है, उसकी रक्षा होती है। श्रीमद जी ने क्या बढ़िया लाइन लिखी, प्रेरे जे परमार्थ ने ते व्यवहार समन। अब इसमें मेहनत है। बताओ, आज भी हमने पूजा की थी, पूजा में हमें ये तत्व कितना याद आया, और नियम प्रतिज्ञा पूर्ण करना है। कोई कहा कहेगा नहीं करेंगे पूजा तो फिर कोई कहा कहेगा चलो चलो भाई ये पूजा कर लो, नहीं तो मायाचारी कहलाएगी। हमें मायाचारी का डर था कि मायाचारी ना हो जाए। और इसका क्या हुआ? इसका क्या हुआ? जिनेन्द्र देव की प्रतिमा देखते ही सम्यक तो होता है, इसका क्या हुआ? असली संस्कृति तो वो थी, जिनेन्द्र देव की प्रतिमा देखते से ही निहाल हो गए, कृतकृत हो गए, आनंद आ गया। और प्रभु, अब इस उधर की जो संस्कृति थी मरी मराई, बुरा मत मानना, मैं केवल आपको चोट करने के लिए ऐसी भाषा बोलता हूँ। कर तो रहा हूँ, वही कर रहा हूँ, इसीलिए तो कह रहा हूँ, लेकिन बुरा नहीं मानना इसलिए कह रहा हूँ, मैं तुम पे चोट कर रहा हूँ। बोलो, आप प्रतिदिन मंदिर जाते हो तो आपको स्वानुभव का आनंद आता है या भोजन करने में सरलता बनी रहे इसलिए आनंद आता है? बिना मंदिर भोजन करोगे तो कैसा लगेगा सोचो। तो मंदिर करने के बाद हम बिल्कुल निश्चल, ऐसा लगता अपन देखो सब कर लो, वो दिखाओ। समय शिखर जी जाते समय मंदिर नहीं मिल रहा, पूरे टाइम हर गांव में ऐसे ऐसे पूछ रहे क्या मंदिर है, कहीं कहीं मंदिर है। तो कि एक मान स्तंभ है एक जगह पे खुरई में, सुनो तुम दर्शन कर लिए। रात को 4 बजे आएगी ट्रेन खुरई में। अब पूरे टाइम देख रहा, काय वजह से देख रहे हो? सम्यक दर्शन के लिए नहीं, ये सम्यक दर्शन के लिए नहीं, फिर दिन भर अपन निश्चिंत होकर खा पी सके। अपन पूड़ी लाए, हलवा लाए, सामान लाए, दुर्गा जी लाए, खा तो सके। अब एक दर्शन नहीं करें तो फिर तो भगवान की महिमा नहीं बची। अब समझ आए क्या कह रहे? मरी मरा इसलिए कहा तुझे रोटी खाने का तो ध्यान है, लेकिन अनादि काल से भगवान का। मैं फिर कहता हूँ, सम्यक दर्शन एक क्षण की चीज है। जिन दर्शन कर निज दर्शन पा, पशुओं के लिए सरल, नारियों के लिए सरल, अजनबियों के लिए सरल, देखते से ही। और हम बागजाल में, व्याकरण में, और कौन कौन से तुम्हारे नए चक्र में, मैं नहीं कहता बुरा नहीं है कुछ, मैंने ही पढ़ा है, लेकिन अटक तो इस पे करो। तुम्हें प्रतिज्ञा पूरी करने का भी आनंद है, तो किस बात का आनंद है?
जैसे तुम्हारी प्रतिज्ञा है कि बिना 4 घंटा पढ़े हम नहीं सोएंगे, तो 4 घंटा पढ़ने के बाद इस बात का आनंद आता है अब निश्चिंत होकर सोएंगे, नहीं तो अच्छा नहीं लगा, नियम टूट जाए, नियम टूट जाए, नियम टूट जाए, नियम टूट जाए। तो नियम टूटने का तो डर है, लेकिन स्वानुभव का अब थोड़े में बहुत समझना। वापस वस्तु की अश्रद्धा, क्रिया का भरोसा, परिणाम का भरोसा, फला का भरोसा, यानी कौन कौन सा भरोसा। अब चर्चा तो बहुत बड़ी है, समेट रहा हूं मैं, तो निकट आ जाओ। मैं फिर कह रहा हूं केवल इसकी महिमा होनी चाहिए। इसकी महिमा में आप सोचो क्या होना चाहिए। कथन, ग्रंथ, लेखक, टीकाकार, ध्यान रखना चरणानियों में इनकी बहुत महिमा है, अनंत उपकार है। सम्यक दर्शन में इनका अनंत उपकार, खूब कोटि सा प्रणाम, कोटि सा। लेकिन दर्शन मोह मत करो, दर्शन मोह मत कर। तुम्हें तुम्हारी निधि बताई जा रही, कैसी है तुम्हारी निधि। अब हमसे पूछो तो हमें तो बहुत आनंद आता, लेकिन अब तुम पकड़ोगे कितना पकड़ो तो भाई तुम जानो। बोलूँ मैं एक लाइन में खोल के बोल रहा हूँ, कब तो शॉर्ट में ही बोल दें, लेकिन नहीं समझ में आएगी इसलिए खुलासा करके बोल दे रहे। द्रव्य, गुण और पर्याय है सत्ता हमारी, ठीक, प्रमाण के अंदर आ जाओ। द्रव्य, गुण, पर्याय की सत्ता है हमारी, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं, ठीक। इसमें द्रव्य बहुत जोरदार है, इसमें नो प्रॉब्लम, गुणों में नो प्रॉब्लम, और पर्याय में बिना ही सोचे सम्यक्त होता है, बिना ही अभ्यास के सम्यक्त होता है, बिना ही पढ़े, बिना सुने, तत्समय की योग्यता से सहज होता है। मोक्ष भी बिना ही करे होता है। इतनी बढ़िया पर्याय सुन के मजा आ गया। क्या हमारे दिमाग में तो बहुत बड़ा सिलेबस था ना सम्यक दर्शन का, बहुत बड़ा सिलेबस था ना सम्यक दर्शन का। ऐसे बैठना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, अष्टमी चौदस का ब्रह्मचर्य लेना पड़ता है, फला करना पड़ता है, सब ठीक है। मैं संस्कृति का निषेध नहीं कर रहा हूँ, मैं संस्कृति को जीवन करना चाहता हूँ। तुम ब्रह्मचर्य के दिन भी इसे देख देख के मस्त हो, मस्त हो, कसमसा के नहीं। आज अष्टमी है, ओह आज वहाँ ब्रह्मचर्य, यहाँ से लगे टायर पंचर होगा। माने लोग गलत प्रतिज्ञा ले लेते हैं ना, तो अष्टमी चौदस के दिन जैसे ही पता लगे तो धक्क से गया, धक्क, आज चौदस है, बड़ी जल्दी आ गई। कहीं क्या बात है भाई, अरे वो 14 के दिन हम हरी नहीं खाते ना, अब चलो कछु बात नहीं है, कर ले। मन टायर तो हवा निकलती चली गई, वो यहाँ तो आह्लाद आना चाहिए। 14 से अष्टमी, अरे गजब हो गया, आनंद आ गया। मैं तो परिपूर्ण परमेश्वर हूँ, मैं तो गायक हूँ, मैं तो ध्रुव हूँ, आनंद है। मैंने सभी जगह लगा ना, समाधि मरण के नाम पर भय क्यों लग जाता है भैया, ये समाधि करो भाई, तो हमें मार रहे। अरे समाधि का मतलब मारना कब होता है। अब जब समझ गए, द्रव्य, गुण और पर्याय। पर्याय कैसी है, तत्समय की योग्यता प्रमाण होती है, स्वतः होती है, निरपेक्ष होती है। आप पढ़ो, पंडित साहब की रचनाएं पढ़ो, पहली ही पंक्ति है, निरपेक्ष हूं कृत कृत्य में। क्या मतलब होता है इसका, इसका मतलब बता दो, क्या मतलब होता है इसका, निरपेक्ष हूं कृत कृत्य में। कौन की चर्चा है, पर्याय नहीं है इसमें, नहीं है भाई। निरपेक्ष कौन होता है, द्रव्य गुण तो निरपेक्ष होते ही है अनादि अनंत, आपको पता है। पर्याय भी निरपेक्ष, समझाने में अपेक्षाएं हैं। क्या बोल रहा हूं, समझाने में अपेक्षाएं हैं, चारणियों की अपेक्षाएं आदि आदि बहुत है, बहुत है, लेकिन वो निरपेक्ष है, अहेतुक है, सहज है। क्या लिखा है, केवल ज्ञान में नौंद है। बताओ करने की विधि कहाँ बताई, करने की विधि कहाँ बताई, करने की सम्यक दर्शन करो 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 करो। अब तुम लोग करो करो की उस संस्कृति में उपदेश सुनी थी, तो तुम करो समझ गए। वस्तु स्वरूप में जाकर देखो तो होना लिखा था। क्या बोल गए, उपदेश शैली थी करो, और वस्तु शैली में जाकर लिखा था होना।
अच्छी भाषा बोलोगे, उपदेश शैली क्रियमाण है और वस्तु शैली भूयमान है। वस्तु शैली भूयमान, भूयमान समझते हो? भूयमान होने योग्य, होने योग्य बोला, हमें क्या आफत है बता दे। दृष्टांत कोई ना कोई देंगे। आम के वृक्ष पर, आम के वृक्ष पर समय से 8 महीने कुछ नहीं आता, 8 महीने कुछ नहीं आता आम के वृक्ष पर। फिर जैसे ऋतु आती है तो फूल आते हैं, छोटे छोटे फूल। अब हम क्या चाह रहे हैं, फूल नहीं आए, सीधे पके आम लग जाएं। है कोई उपाय सीधे पके आम लगाने की? भाई वो क्रम क्रम से योग्यता आती है, फूल आते हैं, फिर छोटी सी बॉन्डी आती है, फिर हरा होता है, फिर पीला होता है, खट्टा होता है तो खट्टे से मीठा होता है। क्रम है ना उसका तो सारा। तुम इस क्रम को तोड़ करके सम्यक दर्शन करना चाह रहे हो। पंडित जी आज ही हमने प्रवचन सुने, सम्यक क्यों नहीं हो रहा? तो तुमने सुनना ध्यान से, तुमने सम्यक दर्शन करने के लिए प्रवचन सुना, इसलिए नहीं हो रहा। तुमने क्रम क्यों भंग किया? वो तो जब होना होगा हो जाएगा। हम तो हाँ बढ़ो। प्रवचन सारजी में क्या लिखा है? पंडित साहब की रचना में भी आया, हमारी मति व्यवस्थित हो गई। हमारी है ना, आएगा आएगा आएगा, इसी में आया, मति व्यवस्थित हो गई। देखो पंडित साहब कैसे लिख रहे होंगे जी, कैसे लिख रहे होंगे? गाओ अच्छे से, गाओ बोलिए। वाह, अब तुम हम क्या तब तक चर्चा करो, तब तक मत छोड़ो, जब तक ये वस्तु व्यवस्थित नहीं समझ में जाए। हम क्या करते हैं, पढ़ाई करते जाते हैं, इन्फॉर्मेशन जोड़ते जाते हैं। नए चक्र पढ़ लिया और अब तो हम वो धवला सीख रहे हैं और सर्वार सिद्धि सीख रहे हैं और फला पढ़ रहे हैं और वो पढ़ रहे हैं और वो पढ़ रहे हैं। और जाको कहा देखो पंडित जी कबूं तो हो जाए अनंत व्यवसाय। आपको मालूम है मोक्षों में सबसे बड़ी बीमारी का नाम है अनंत व्यवसाय। संशय नहीं है, विपर्य नहीं है, अनंत व्यवसाय। संशय विपर्य है तो मतलब प्रमुखता से इसको अनंत व्यवसाय जी। मन पढ़ाई तो हो गई बहुत, बताओ कौन नहीं जानता कि आत्मा करता है? बोलो कौन नहीं जानता आत्मा भगवान आत्मा है? बोलो कौन नहीं जानता? सब जो अपन पढ़ सको। अभी कोई भी बोल देगा व्याख्यान आ गया, वो तो हम भी जाना, तुम क्या जाना, तुम ही जाना था, हम भी जाना। अरे तुम जाना तो अकड़ का है। यदि तुम कहते हो द्रगुण पर्याय का स्वरूप हम जानते हैं, तो उसकी पहचान थी आनंद, रिलैक्स। अकड़ का रहे, भड़क का रहे। यदि आप स्वरूप समझते हो, कितनी बढ़िया पंक्ति है, मति हुई व्यवस्थित। अब हम नहीं मालूम, इस पर मेहनत करा। फिर से कहता हूँ, मजबूरी है कि आप संस्कृति की आड़ में दर्शन मोह का पोषण कर रहे हो, इसलिए हम संस्कृति के बारे में कुछ कहते हैं। हमें संस्कृति से बहुत प्रेम है। यदि संस्कृति नहीं होती तो स्वभाव की चर्चा नहीं मिलती हमें। संस्कृति नहीं होती तो हमें ये मंदिर नहीं मिलती, ये देश शास्त्र नहीं मिलती, इस ग्रंथ नहीं मिले होती। लेकिन फिर कह रहे लेकिन दृष्टांत ही है, मजबूरी हो, क्या करें बताओ। सब खराब दृष्टांत हैं, अच्छे भी नहीं कोई। किसी तरह से ऐसा लग रहा था कि बैंक वाले 1 करोड़ का लोन सैंक्शन कर दें तो हमारे सारे काम हो जाए। अब कितना कठिन काम है, 1 करोड़ लोन कोई आसान है बताओ। लेकिन अपना पुण्य का उदय था, बैंक में गए, पहली बार में कागज पेश करे और उन्होंने 1 घंटे के अंदर 1 करोड़ का लोन सैंक्शन कर दिया। तो तुम रुपये लेके घर आओगे कि रुपये वहीं छोड़ दोगे? और धन्य है मैनेजर, और धन्य है, और ये भाई क्या चौथों का लगाओ, बिना भ्रष्टाचार की, बिना रिश्वत की, गजब होगा भाई क्या। ये भैया तुम्हारी फोटो खींच रहे हैं हम, अपने तो लगाएंगे, यहाँ से ईमानदार अफसर मिली, क्या करोगे ईमानदारी बोला? अरे कैसे लगे, घर आ गए, उनके लिए ज़्यादा हो तो धन्यवाद। हाँ, संस्कृति के लिए धन्यवाद।
स्वरूप में कृत कृत रह जाओ, स्वभाव में आनंद करो। मैं कौन हूँ कल नक्की तो कर। अब जितना अपनी जिम्मेदारी है, मैं कह रहा हूँ अभी भी सुनना कितना सरल लग रहा है। सही बताना, यदि आपको पक्का विश्वास हो जाए कि भाई साहब की शैली इस समय एक ही है इस दुनिया में, तो आपको फौरन एक विकल्प आएंगे, निदान बन, इनकी संगति कभी न छूटे। अनुभव तो कर भले आदमी, हमने तो अनुभव करने के लिए कही थी, अब तो हमारे चक्कर में पड़ गए, हमारी शैली के चक्कर में पड़ गए। हमारे कई लोग ऐसे हैं, वे मेरी प्रवचन इसलिए सुनते हैं कि वो शैली अच्छी, दृष्टांत अच्छी है। तो कितने लोग दृष्टांत शैलियाँ तैयार कर करके, हमने निखिल भैया ने और यही किया भैया, प्रवचन पूरे सुने उन्होंने, बिल्कुल रिकॉर्ड कर करके और लिख के प्रवचन करने लगे, और ये चीज रही गई, बाकी सब अब करने लगे जो कुछ करे, ये तो रही गई वाले आदमी। और हम कह रहे हैं हमें इसकी कीमत नहीं थी, इसकी थी इसलिए इसकी। हाँ, और अभी भी होगी ये गड़बड़ जरा सी कोई। अभी क्या बताऊँ, ये तो बहुत मैंने सूक्ष्म बात उठा दी, मोह का उदय। तो उसी दिन की भाषा में बोलता हूँ, 3 दिन पुरानी भाषा। अजय जी आपको समझ में थोड़ी आया होंगे आज के प्रश्न, वो 3 दिन पहले एक बात कही थी, और जो नहीं आए वो अब सुन के सुनो उस बात को। 3 दिन पहले एक बात कही थी, हमें प्रतिकूलताओं की तो शिकायत होती है, अनुकूलता की शिकायत कौन कौन करता है? अनुकूलता में अच्छा लगना मोह है, अनुकूलता को बनाए रखना चाहते हैं, अनुकूलता को चाहते हैं, ये निदान बंद है। क्या कह गए? हाँ, आप क्या समझ रहे हो? जी वेस्ट कब तक रखोगे समोसरण को? त्रस की स्थिति जब तक रहेगी, जब तक त्रस की स्थिति रहेगी तब तक आप सत्संग पाना चाहते हो। इसके बाद क्या हुआ ये तो बोलो। हाँ, त्रस की स्थिति पूरी हो उससे पहले स्वरूप में संतुष्ट होकर के भव का अभाव कर लो। नहीं सुनना, हम नहीं सुनना। कुछ समझ में आए क्या कह रही? प्रवचन सुनने के बाद ये लगना चाहिए अरे अब नहीं सुनेगी, मिल तो गाओ। क्या पार्श्वनाथ के जीव को हाथी की पर्याय में कितने प्रवचन मिले थे? बोलो। शेर को कितने प्रवचन मिले थे? बोलो। अब सारी कहानियां पढ़ लो प्रवर्तमानियों की, कितने समागम मिला था। अब मैं अपना दर्शन मोह कहूँ, अपना दर्शन मोह, तुम्हारा तो पता ही है सुनने वालों का। और मुझे भी लगी ऐसे श्रोता मिलते रहे तो हम तो आते रहेंगे, ऐसे श्रोता मिलते रहे। अरे श्रोता मिले या ना मिले, हमें सुने या ना सुने, क्यों यहाँ से दिक्कत है? अरे इनके प्रवचन कराने लगे तुम, इनके दिखा जाने। अरे भले आदमी, तुमने ठेका ले रखा है ध्रुव का, हम मर जाएंगे उसके बाद देश में क्या होगा? ये मंदिर नहीं चलेंगे, पूरा देश नहीं चलेगा। नहीं, हमें एक ही बात का हर्ष है, ध्रुव की चर्चा वार्ता करने वाले धन है। ये नहीं लग रहा है हमारी हम नहीं सुने, हमें हम सुनाए। बहुत मुश्किल होती है, दूसरों की प्रशंसा नहीं सुन पाते, दूसरों की शैली नहीं समझ पाती। अभी बोल रहा हूँ, सबसे सुनना ध्यान से। मानी इतनी मुसीबत है, मेरे से जुड़े हुए लोग दूसरों पर प्रवचन सुनने, भाई साहब की शैली अच्छी है, भाई साहब का ऐसा नहीं है। अरे शैली गई भाड़ में, ये कह रहे कि नहीं कह रहे? ये बता। नाना प्रकार के वक्ता आएंगे, नाना प्रकार के, तो शैलियाँ भिन्न हो सकती है। 1 नंबर के नए की हो सकती है, 2 नंबर के नए की हो सकती है, 3 नंबर की हो सकती है। मैं एक बात जानता हूँ, कोई भी वक्ता ध्रुव का निषेध नहीं कर रहा, नहीं कर पाए, ना भी कर पाए, पोषण ना भी कर पाए, तो अभी ध्रुव का विरोध तो नहीं कर रहा है ना। अब 1 नंबर 2 नंबर के नहीं ऐसे कहे तो वैसे कहे भैया मंदिर आओ, धन्य है मंदिर आओ, तीर्थ यात्रा करो, ऐसा कहते। मुझे आज तक मुनि पक्ष के प्रवचन भी गलत नहीं लगे, मैंने टेंशन नहीं हुई ये क्या बोल रहे। अरे मेरे पास ऐसे लोग बहुत आते हैं मित्र पक्ष के कि हमें ऐसा कहते हैं, हमें ऐसा कहते हैं, हमें ऐसे, तो हम कहते सही कहते हैं, तो इतने भी झगड़ा खत्म। हम ये नहीं कहते गलत कह रहे, मैंने कभी नहीं कहा तुम्हारे गलत कह रहे, तुम्हारे पक्ष में क्यों नहीं गलत कह रहे, क्योंकि वो जिनवाणी में लिखा वो कह रहे हैं। अब उसका वजन कहाँ घटाना है वो अलग चीज है। क्या कह रहे हैं? वो लिखा है तब तो कह रहे हैं ना, कोई बात, चाहे वो 20 पंथामना हो, 13 पंथामना हो, द्रगुण पर्याय हो, कछु हो, लिखा है भक्ति से मुक्ति होती है,
भक्ति से मुक्ति होती है कि नहीं होती? होती है, होती है। अब भजन कब कहाँ कितना है? 1 नंबर की भक्ति, 2 नंबर की भक्ति, 8 नंबर के आश्रय वाली भक्ति, अभेद भक्ति, भेद भक्ति, भिन्न भक्ति, बहुत है। अब भक्ति से मुक्ति होती है तो पक्की बात है। नहीं नहीं, वो गाने वाली भक्ति से मुक्ति होती है कि नहीं होती? कि होती है। गाने वाली भक्ति से भी मुक्ति होती है। बस इतनी है कि वो अपादान है कि वो करण है। समझ गए? समझे कि नहीं समझे? अपादान और करण। भक्ति छूटती है तब मुक्ति होती है, अपादान। भक्ति करते करते मुक्ति होती है, करण। हाँ, और भक्ति करने से मुक्ति होती है जो करण, तो करण नहीं है, अपादान है। नहीं सही बोला, कुछ लगा कौन क्या बोलेगा? मैं सही कह रहा हूँ। मुझे मेरे पास तो रोज काम पड़ता है लोगों का, कभी झगड़ा नहीं होता किसी से, कभी झगड़ा नहीं होता। वे कहते आप सबको सही कहते रहे, हम काहू सही कहते रहे? सिहादवाद है, सिहादवाद है, लिखिए तो कह रहे हम काहू तकलीफ। आज तक झगड़ा नहीं हुआ किसी से, मित्र पक्ष वालों से कोई झगड़ा नहीं। खूब प्रेम से उठते बैठते, खाते पीते, हम भी खिलाते हैं। अरे बेबी तो भाभी सिद्ध है, मैं आहार देता हूँ उनको। हाँ, कैसे करंट लग जाए? कहीं आहार नहीं दे सकते, साधर्मी है, जिन शासन में जन्मे हैं, साधर्मी है, ब्रह्मचारी भाई बहन हमारे। हमने ऐसा छूट नहीं रखी हमारे यही ब्रह्मचारी आएंगे, वे नहीं आएंगे, कहाँ नहीं आएंगे। आत्म साधना में शर्त है, आत्म साधना शर्त है। हमारे पंखा नहीं मिलेगा, कूलर नहीं मिलेगा, एसी नहीं मिलेगा, फालतू सुविधाएं नहीं मिलेंगी, और रोटी बनाने की सुविधा नहीं है। बनाओ खाओ, और बनाओ खाओ की भी सुविधा नहीं है, खिलाओ और फिर खाओ। मैंने कोई ये नहीं कह सकता कि तुमने तो साधना को कैसे खोलो, हम तो आ गए, अब तुम खिलाओ, हम खा के सो जाए। खा के नहीं सो सकते, काम करना पड़ेगा। समझ में आया? मतलब अपन अपनी तरफ से क्यों संकोच करो? हमारी साधना वसती में समोसरण है, हम किसी को मना नहीं कर सकते, नहीं आ सकते। आई कई लोग ऐसे लोग खबर पूछ रहे हैं, हम आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। अब भर दो फार्म पूरा, हमारा फार्म है पूरा। हाँ, उसका परिचय में से हम फिर देखेंगे, परीक्षा लेंगे, और जहाँ आप खड़े हो गए और आपका पक्ष पता लग जाएगा, उससे आगे बात करेंगे। हमें देख लो, हमें समझ लो। उस दिन नहीं तो कहा था, हमें समझ लो पहले, सुविधाएं मत समझो। एक जने आए तो पंडित जी यहाँ भोजन वगैरह की सुविधा कि नहीं है, तो फिर हम कैसे आएंगे? बता, सुविधा देख के आओगे तो हमें नहीं बुलाने हैं। हमें देख के समझो, हमारी सोच क्या है, हमारी पढ़ने पढ़ाने का तरीका क्या है, हमारा आचरण क्या है। हाँ, उधर से बात करो। पॉइंट समझ में आया कुछ? मैंने वस्तु स्वरूप जानो। यदि आप दुखी हैं तो वस्तु स्वरूप नहीं जानते, और आप वस्तु स्वरूप जानते तो कभी दुखी नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। बहुत जबरदस्त बात है। फिर कह रहे ठीक है, प्रवचन सुनते समय ही, अब वापस आ रहे हैं, प्रवचन सुनते समय ही, दी बेस्ट प्रवचन की बात चल रही है। अभी वो उधर भी हमने बता दिया, वो भी हम गलत नहीं कह रहे उन प्रवचनों को। जहाँ जहाँ जय जय योग है, मत तुम्हें लगाने की जिम्मेदारी है। अब वापस आ, प्रवचन सुनते ही तुम्हें लगता है ये कठिन है, ये दर्शन वो है। कठिन कहाँ है? बोलो सम्यक दर्शन कौन कौन कठिन लगता है? ईमानदारी से बोलो, ईमानदारी से। यदि आपको कठिन लगता है तो दर्शन मोह का उदय है, और सुनने तैयार नहीं, समझने तैयार नहीं, उसी की रुचि है, कठिन है, कठिन है, कठिन है, तो फिर बंद हो रहा है, दर्शन मोह का बंद भी हो रहा है। आप सहज स्वीकार नहीं कर रहे, ये दर्शन मोह का बंद है। कठिन, पंडित जी आप ही बताओ, कठिन है कि सरल है? हम तो कह रहे सरल है। क्यों सरल है? जिनवाणी का दृष्टांत दी वैस। आप एक काम करो, 14 नंबर की गाथा पढ़ो। वस्तु स्वभाव के समीप जाने पर, आप वस्तु स्वभाव के समीप नहीं जा रहे, संस्कृति के समीप जा रहे, नियमों के करीब जा रहे, उधर जा रहे, उधर जा रहे, उधर जा रहे। पूरे हिंदुस्तान में कहा जाता है कि सम्यक दर्शन कठिन है, तो हमें उनकी बात का भरोसा है और वस्तु स्वभाव का भरोसा नहीं। हम दृष्टांत के बता दे रहे, सम्यक दर्शन कितना सरल है, 1 सेकंड में होता है, अब ही हो जाए, अब लेकिन नहीं हो रहा है। अब हम इसके आगे कुछ नहीं कह रहे, कहा है अभी हमने वहाँ पढ़ाया था मोह में। मोह किसे कहते हैं?
हम जानते तो हैं लेकिन मानेंगे नहीं। जानते हैं लेकिन मानेंगे नहीं। क्यों नहीं मानेंगे? उसके तो बहुत सारे उत्तर है क्यों नहीं मानेंगे। मैं उतने सारे उत्तर नहीं दे रहा हूँ। पंडित जी, हम नहीं मान रहे तो आपको बुरा नहीं लगता है ना? वस्तु स्वरूप को जानने वाले को बुरा नहीं लगता। हमें तो पता ही है तुम्हें सम्यक दर्शन नहीं होगा। ये हमें सम्यक दर्शन नहीं होगा। नहीं होएगा स्व समय में, एक साथ कभी थोड़ी हो जाए। समोसरण में नहीं होता एक साथ। तो इसलिए तुम्हारी बुराई नहीं कर रहे तुम में से, लेकिन कोई ना कोई भाग्यशाली जीव जरूर है जो सम्यक दर्शन लेगा स्व समय में। इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। आज ही मानो काले मानो। तो मानोगे हमें मालूम, मानोगे हमें क्या दिक्कत है? हमें पहले ही मालूम है कि सब एक साथ नहीं मानेंगे, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। तत्समय की योग्यता आएगी तब मानोगे। लेकिन एक स्वामी जी क्यों सुनाते थे प्रवचन? कहानी पढ़ना दुर्लभ है, एक बार सुन तो लो कम से। एक बार सुन लो तो कितना सरल है सम्यक दर्शन। 2 दृष्टांत दूं कि 1 दूं? 2 दृष्टांत, दोनों सरल हैं एकदम। शक्कर की मिठास कितनी सरल है, बोलो। शक्कर मीठी है कि करनी है? अब शक्कर की मिठास की स्वीकृति करने में क्या दिक्कत है? जैसे शक्कर को मीठा नहीं करना, पंडित साहब की पत्रावली में है, शुरुआत के पत्रों में। हाँ, फूल को सुगंधित नहीं करना, सूर्य को प्रकाशित नहीं करना, शक्कर को मीठा नहीं करना, जब न लगे। अब तुम्हें कौन से प्रवचन याद है? धीरे धीरे हुई है, ध्यान लगा के हुई है, बैठ के हुई है, त्याग के हुई है, चिंतन करके हुई है, भक्ति करे। चलो अब तो निचली भूमि का है, भूमि को पता नहीं हो निचली भूमि का है। पंडित साहब ने कहा था। हाँ, मूल को तो जानता ही नहीं है। कहने कहाँ से निचली भूमि का आ गई? निचली भूमि का क्या होती है बता सकते? सम्यक दृष्टि को चौथा गुण स्थान में निचली भूमि का है। हाँ, जमीन तो हो, आत्मा की खबर ही नहीं है। क्या नाम है? भूमि, श्रद्धा की भूमि। श्रद्धा भूमि सुहावन लागे। समझ में आए? हाँ, अब दूसरा दृष्टांत बहुत बढ़िया, करना चाहो तो अभी करवा दे। बिजली आ रही है और नंगे तार छू लो। कितनी देर में करंट आएगा? तुरंत। तो यही तो आचार्य देव लिख रहे हैं अमृतचंद स्वामी कलश में, इदानीम तत्काल मोह का अभाव होता है। अब इधर से बोलो ना, होता है। ऐसे बैठे कैट जाओ, ऐसे नहीं हो जाए। मैंने ये देखा है, मैं कई जगह प्रवचन करे हैं और मेरी तो धारा यही रहती है, लेकिन मेरे बाद जो प्रवचनकार होते हैं वो उसकी 12 बजा देते हैं। मैं कहते थे ऐसे नहीं हो जाए, लई जवान और तलुआ से दे मारी और सुमत तो ऐसे कहते। अरे हम ऐसे नहीं कह रहे, वस्तु आप अनेक प्रकार के कथनों में फंस गए। हम क्या करें? बोलने वालों के राज्य से फंस गए। जी खराब बोल रहे, जी अच्छी बोल रहे, जी अच्छी बोल रहे, जी खराब बोल रहे, जी स्थूल बोल रहे, जी सुख से बोल रहे, इनकी सहेली अच्छी, इनकी सहेली। तुम तो कहाँ घुस गए? फिर ग्रंथों में फंस, और ऐसे बहुत सारी। अब मैं एक बात कहूँ, तुम कहीं नहीं फंसते, लौकिक में कहीं नहीं फंसते, उसके केवल आत्मकल्याण के नाम पे फंसते हो। बोलो, तुम 1 करोड़ वसूलना है। आकाश नाम है? आकाश, आभास, ठीक। आवाज तुम्हें 1 करोड़ वसूलना क्यों है? वसूलना और 100 गालियाँ दे के 1 करोड़ दे दे, लो खाओ, तो खुश थोड़ी होगी? खुश नहीं होगी। 1 करोड़ गए चूल्हे में, पहले तुमने खाओ काय गई, 100 गालियाँ काहे सुनाई ये बताओ। बताओ क्या करोगे? बोलो। आहा, तेरी 100 गालियाँ नहीं सुनाई पड़ रही, और खा बोली, निरादर करके बोली, क्या करी तुम्हारी तुम जानो। 1 करोड़ संभाल के आत्म भी आनंद आ गया। ऐसे ही कोई गुरु ताड़ना दे करके भी तुझे तेरा भगवान दिखाया,
तो भगवान देख के आनंद आ गया। हम इस चक्कर में नहीं पड़े, ये गुरु बहुत खराब है, कितनी गुस्सा करे, इतनी चिड़चिड़ाहट क्या बता दें, हम तो भैया हम रह नहीं सकते, हमें नहीं चाहिए ऐसा आत्मा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वहाँ करोड़ रुपये वसूलने से कोई दिक्कत नहीं तुम्हें, वहाँ 100 गालियाँ खा के भी ले हमने, और यहाँ तुम्हें तुम्हारा भगवान बता रहे हैं तुम्हें, बात तो सही है। क्यों रोटी बेइज्जती से मिलेगी तो रह सकते हो? बोलो सम्यक दर्शन के लिए पंडित साहब क्या कहते थे, बोलोगे? गर्जी का मार्ग है। हमें तो शर्त है, हमारे में रोटी अच्छी मिलेगी तो रह जाएंगे। थोड़ी पंखा कूलर की भी सुविधा कर दो, थोड़ी, अब देखो गर्मी बहुत पड़ा, थोड़ी पंखा कूलर कर दो, हम वो सुनेंगे वहाँ पे क्या कहलाते मोबाइल में सुनेंगे। आपकी गर्जी नहीं है, गर्जी वाले के पास केवल समर्पण होता है, और गर्जी वाला वस्तु पकड़ के अनुभव कर लेता है, और जिसकी गर्जी नहीं है वो टाइम पास करता है। उसे तो ये भी छूट चाहिए, मोबाइल पे हम कोई से बात करें पूछोगे नहीं, हम कोई से सुनाए, हम अपना उपयोग लगा रहे रात को 10 बजे तक, 11 बजे तक, 12 बजे तक महिलाओं को सुना के, तो अपना उपयोग लगा रहे कि बर्बाद कर रहे हैं। पापी को हर जगह छूट चाहिए, और समर्पित व्यक्ति को सम्यक दर्शन के सिवा कुछ नहीं चाहिए। और सम्यक दर्शन मानिए व्यवहार की भाषा, ओहो मैं परिपूर्ण हूँ, परिपूर्ण हूँ, कृतकृत्य हूँ, कृतकृत्य हूँ। फिर से पढ़ो, निरपेक्ष हूँ, कृतकृत्य मैं बहु शक्तियों से पूर्ण। कितनी बढ़िया बढ़िया रचनाएं हैं, पढ़ोगे कि पूरी ज्ञान अष्टक में क्या पूरी ये समझो पूरा निचोड़ करके पूरा परमागम भर दिए उसमें। बात तो सही है, अब जय दर्शन मोहिनी की आवाज, बात तो सही है, ऐसा सही है तो आनंद करो, ऐसा सही है तो आनंद करो ना। जी समझ में आ गया भैया? तो वस्तु की अश्रद्धा और अस्थिरता, आज हमने आपको इस पर भी चर्चा बहुत हो सकती है, पॉइंट बहुत मिल जाएंगे, आप खुद ढूंढो हमारे अंदर में तत्काल अहम करने की में कौन बाधक है। तत्काल द्रव्य गुण पर्याय 3 काल की पर्याय खचित है, अपनी योग्यता से होती है, उनमें हेर फेर कोई कर नहीं सकता, और भगवान भी लाके आ जाए तो सम्यक दर्शन जल्दी नहीं करा सकती, और तुम चाहो कि लेट हो जाए तो भी कमाल की बात है, अब तो खुश हो जाओ, तुम लेट करना चाहो तो भी लेट नहीं होगा। हा क्या गजब सुंदर वस्तु का स्वरूप है। अभी हमने एक बहुत अच्छा पॉइंट पढ़ा, अभी पंचकल्याण हुए मौ में, तो कसेरुआ वालों का मंदिर, तो सड़क से घुसते से पहला ही बोल मिला, पहला ही बोल लिखा, बहुत जोरदार, हमने कहाँ से सोच के लिखी, कहाँ से पढ़ के लिखी, परिणाम सुधरते देखकर खुश नहीं हो, जो भी परिणाम हो रहे हैं उन्हें देख करके खुश रहो। ये भले ही हैं, ये योग्य ही, ऐसा कोई अच्छा भाव लिखा, भले योग्य हैं, ये परिणाम योग्य ही हो रहे हैं, ऐसा जानकर खुश हो जाओ। आचरण सुधरने की खुशी मनाना दर्शन मोह है, विचार सुधरने की खुशी मनाना दर्शन मोह है। आत्मा तो अनादि अनंत सुधराया है, जल्दी कह गए मैं तो अनादि अनंत एक रूप हूँ, परिणाम सुधर गए तो मैं क्या, मेरा क्या भला हो गया, विचार सुधर गए, क्रिया सुधर गई, फला सुधर, हमारे पास सुधर गया, मैं तो सुधरा। सम्यक दर्शन क्या चीज है पता है? मैं मिश्री की डली हूँ, आज दूध ने मेरा स्पर्श किया है इसलिए मीठा हो गया। क्या कहें? तो एक बात बता, दूध मीठा होगा मेरे स्पर्श से, तो हमरो का बड़ा। इसलिए सम्यक दृष्टि माने ध्रुव को जानने वाला सम्यक दर्शन से खुश नहीं होता है, गुणस्थान से खुश नहीं होता है, उछलते आनंद से खुश नहीं होता है। उछलते आनंद में भी मेरा क्या गया, मेरा क्या बड़ा। नहीं अब जी सबका नाम मत दो, मिटा दिए बस। फिर कह रहा हूँ, इस बात के लिए तैयार रहो कि तत्काल में गायक हूँ, भगवान हूँ, ध्रुव हूँ, मुझे कुछ नहीं करना, द्रव्य में कुछ नहीं, गुण में नहीं, पर्याय में भी। अब इतनी स्वीकृति करने का नाम जोरदार है, और नहीं तो अड़ंगे तो बहुत हैं। निष्कंटक पथ में विष्कंटक बो रहे हैं, इसी का नाम दर्शन हुए।
हाजर हजूर बेदीमाना छे ने क्या जाए बापू जो ने त्या। पंडित साहब ने एक बार प्रवचन करते करते इसी स्थान पर बोला था ऐसे, देखो तुम्हारे भगवान, देखो देखो तुम्हारा भगवान, तुम किताब में देख लगे। पंडित जी बोले उधर नहीं कह रहे हम, तुम भगवान हो उधर देखो। कहाँ? अरे हम कह रहे तुम्हारी आत्मा ही परमात्मा है, तुम भगवान हो देखो। इसके बाद उन्होंने वो गीत लिखा था, देखो अपने आत्मा आपको ज्ञान स्वभावी आत्मा। देख ही नहीं रहे, हम कह रहे देखो, देख ही नहीं रहे। अब ऐसे भटकना होता है तो विचार करना। समय हो गया। ओम नमः सिद्धि, ओम नमः सिद्धि, ओम नमः।